आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं केबी सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर। आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी, बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। तो एक बार बताएंगे आप सभी कैसे हैं, तो सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए, जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाएंगे। हाँ जी। उषा कुमारी, शिखा विश्वकर्मा, नमन अवस्थी। आ जाएंगे, फटाफट से आ जाएंगे। चलिए आ जाएंगे फटाफट। तो मैं आज आपको वोकैब में पढ़ाने वाला हूँ, इडियम्स, है ना, इडियम्स पढ़ाने वाला हूँ। आप देख लेंगे अच्छे से और आप लोगों को इसका मतलब भी पता होगा। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। इडियम्स, इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। आप सभी जानते हैं इसके बारे में ना? मुहावरे होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक और दो। एक तो होता है लिटरल, लिटरल मतलब होता है शाब्दिक, और एक होता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब होता है भाव। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे मुहावरे हैं हमारे जो शब्दों से पता चल जाते हैं, है ना, और कुछ ऐसे मुहावरे हैं हमारे भाव से पता चलते हैं। तो आपको इसका मतलब तो समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई आपको सभी को? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है सभी को। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ मुहावरे बताता हूँ, ठीक है, फिर मैं डिस्कस करूंगा उनके बारे में। पहला है हमारा कैरी वेट। कैरी वेट, कैरी वेट यानी कि वजन ले जाना। ठीक है, और दूसरा है कास्ट अवे। कास्ट अवे, दूसरा है हमारा कास्ट डाउन। कास्ट डाउन, चौथा है हमारा कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट, और पांचवा है हमारा चिकन हार्टेड। तो पहले हम पांचों को समझेंगे। चिकन हार्टेड, तो भाई यहाँ पर हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड तो ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैरी वेट का मतलब क्या होता है? कैरी वेट का मतलब होता है ले जाना। अच्छा, हम वेट को कैरी क्यों करेंगे? भाई वेट को हम कैरी इसलिए करेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो वेट इम्पोर्टेंट है, वजन, तो हम उसको कैरी करेंगे। और अगर वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है तो हम उसको क्यों कैरी करने लगे? बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर कैरी वेट का मतलब होता है, कैरी वेट का मतलब होता है टू बी इम्पोर्टेंट, यानी कि महत्वपूर्ण होना। कैरी वेट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण होना। तो टू बी इम्पोर्टेंट, बात समझ में आ गई? टू बी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होना, यानी कि कैरी वेट। अब सोने से भरा बैग आपको दे दिया जाए, या इसमें बहुत वजन है, तो आप चाहें लेट जाएंगे लेकिन उसको ले जाएंगे, है ना? बात समझ रहे हो? तो कास्ट अवे का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज, कास्ट मतलब फेंकना होता है, और अवे मतलब होता है दूर। जब कोई चीज नष्ट हो जाती है ना, पूरी तरीके से, तो उसको हम क्या करते हैं? हमारे यूज में नहीं आती, तो हम, है ना, हम उसको फेंक देते हैं क्योंकि वो खत्म हो चुकी है, यानी कि डेस्ट्रॉय हो चुकी है। बात समझ में आ गई? टू डेस्ट्रॉय, क्लियर है? बात समझ में आ गई आप सभी को? टू डेस्ट्रॉय। कास्ट डाउन का मतलब क्या होता है? कास्ट डाउन का मतलब होता है कि जब आपने कोई चीज फेंक दी, है ना। एमटीएस का कोर्स लेना है लेकिन उस पर मिल नहीं रहा है, क्या करूं? आपको बेटा एमटीएस का कोर्स होगा, देखो एक बार दोबारा से देखना, अगर नहीं मिले तो टेली कॉलिंग नंबर दे रखे हैं, उन पर कॉल कर सकते हैं, एक बार पूछ लेना, ठीक है। पवन माहौर, ठीक। तो कास्ट डाउन का मतलब क्या होता है? कास्ट डाउन का मतलब होता है आपने कोई महत्वपूर्ण चीज थी और वो फेंक दी, फिर आप नीचे मुंह लटका कर बैठ गए, तो इसका मतलब आप क्या हो गए? आप हो गए उदास, डिप्रेस्ड हो गए। क्या हो गए? डिप्रेस्ड हो गए। डिप्रेस्ड हो गए, सैड हो गए, या ग्लूमी हो गए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बात समझ में आई? अच्छा,
क्लियर है? चलिए, हाँ क्लियर। चलो, नमस्कार आप सभी को, नमस्कार सभी भाइयों को नमस्कार। और कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है? कैपिटल पनिशमेंट होता है, कैपिटल पनिशमेंट होता है कि जब आप किसी की जमीन जायदाद संपत्ति को पूरी तरीके से नष्ट कर दोगे, यानी कि उसको एक मृत्यु के समान आपने पनिशमेंट दे दिया है, उसको हम कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। इसको कहते हैं पनिशमेंट, पनिशमेंट बाय डेथ, पनिशमेंट बाय डेथ। ठीक है, बाय डेथ, कि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देना। ठीक है। चिकन मतलब होता है मुर्गी का बच्चा, जिसको चूजा कहते हैं। क्या कहते हैं? चूजा कहते हैं। और हार्टेड मतलब होता है हृदय। उस मुर्गी के बच्चे का जो हृदय होता है वो बड़ा क्या होता है? बड़ा कमजोर होता है। अगर आप, सुनो, आप उसको थोड़ा सा पैर से डराओ तो वो डर जाएगा, वो डर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर चिकन हार्टेड का मतलब होता है क्या? कावड़, यानी कि कायर व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? कायर व्यक्ति। के जिस व्यक्ति का हृदय एक चूजे के समान है, उस व्यक्ति को हम कायर व्यक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कायर व्यक्ति। उम्मीद करता हूं आपको पांचों वर्ड अच्छे से समझ में आए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। कैरी वेट का मतलब होता है किसी चीज का महत्वपूर्ण होना। वेट मतलब वजन होता है, कैरी मतलब होता है ले जाना। जब हम वेट कैरी कर रहे हैं तो हम उस वेट को इसलिए कैरी कर रहे हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। कास्ट का मतलब फेंकना होता है, अबे मतलब दूर होता है। जब हम किसी चीज को मान लो दूर कर रहे हैं तो इसलिए फेंक रहे हैं उस चीज को क्योंकि वो चीज हमारे यूज में नहीं है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। बात समझ में आई? कास्ट का मतलब होता है फेंकना। ठीक है। कास्ट डाउन, तो कास्ट मतलब हमने कोई इंपॉर्टेंट चीज थी वो फेंक दी, फिर नीचे मुंह लटका कर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे। कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है? एक व्यक्ति की जमीन जायदाद पूरी प्रॉपर्टी नष्ट कर दी गई, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पनिशमेंट बाय डेथ, यानी कि उसको मृत्यु के समान दंड दे दिया गया। और चिकन हार्टेड क्या होता है? जो मुर्गी का बच्चा होता है वो, उसका जो हृदय होता है वो कैसा होता है? कमजोर होता है। तो अगर आप उसको डराओगे तो वो बहुत ही जल्दी डर जाता है। तो यहाँ पर वो कैसा व्यक्ति होगा? कायर व्यक्ति। कायर इंसान है। तो अगर चिकन हार्टेड है कोई व्यक्ति तो उसको क्या कहेंगे? कावड़ बोलेंगे। मेरी बात समझ में आई? बोलेंगे आप सभी को। ये पांचों वर्ड क्लियर है भैया? ये पांचों वर्ड क्लियर है? एक बार बता देंगे आप सभी को पांचों वर्ड समझ में आए? मैंने दो दो बार समझा दिए हैं। ठीक है। चलो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पांच और पढ़ लेते हैं। पांच और पढ़ लेते हैं। मैंने कहा आपसे फाइव और पढ़ लेते हैं। मैंने कहा सिक्स से क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप, क्लीन स्वीप। और कॉर्डोन्ड, कॉर्डोन्ड ऑफ। और ए फूल्स पैराडाइज। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ब्रेक द आइस। ठीक है। देखो भाई, यहाँ पर पांच वर्ड और हैं। अभी T20 हुआ था। T20 में इंडिया ने इंग्लैंड को पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया। क्या कर दिया? पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया इंडिया ने, यानी कि पूरी जीत हासिल की बहुत अच्छे से। रोहित शर्मा ने बड़ा उत्साह से को मनाया। ठीक है। ये ऐसे पूछे जाते हैं भैया जीतू, और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वहां आपको आंसर चुनना पड़ता है। ठीक है। अभी मैं ये भी बता दूंगा किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्लीन स्वीप का मतलब होता है कंप्लीट विक्ट्री, यानी कि पूरी विजय, कंप्लीट विक्ट्री। ठीक है। संपूर्ण विजय बोलते हैं इसको, संपूर्ण विजय। ठीक है। बात समझ में आई? आपने एक स्लाइड, दूसरी स्लाइड करा रहा हूं मैं। कॉर्डन ऑफ मतलब होता है ना? कॉर्डन ऑफ होता है
ये एक ऐसा एरिया, इसको कहते हैं आइसोलेटेड एरिया। जब आपने कोरोना में देखा होगा, जिन व्यक्तियों को कोरोना हो जाता था, कोरोना, उनको एकांत जगह में रख देते थे, है ना, एकांत जगह में बैठा देते थे, क्योंकि उनको कॉर्डन ऑफ कर देते थे, आइसोलेटेड कर देते थे कि भैया इसको आइसोलेटेड कर दो, इसको कोरोना हो चुका है। तो आइसोलेटेड जो एरिया होता है उसको कहते हैं एकांत एरिया। मतलब किसी व्यक्ति को आप कॉर्डन ऑफ कर देते हो तो वहां पर वो आइसोलेटेड एरिया होता है। क्लियर है? अब फूल्स पैराडाइज क्या होता है? फूल्स पैराडाइज, फूल मतलब होता है मूर्ख, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग। तो इसका मतलब बनना है मूर्खों का स्वर्ग। पूरी तरीके से गलत है, एंड एंटायरली, संपूर्ण गलत है। कहीं मूर्खों का, एंटायरली फॉल्स स्टेटमेंट, मूर्खों का स्वर्ग कहीं नहीं होता है। मूर्ख तो मूर्ख होते हैं, उनका स्वर्ग कहाँ से हो जाएगा? अच्छे लोगों के लिए स्वर्ग बताया गया है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़े की जड़, तो इसको बोलते हैं एक कॉज ऑफ क्वेरल, एक कॉज ऑफ क्वेरल। यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर, ठीक है, वो झगड़े की जड़ है, कॉज ऑफ क्वेरल है, ठीक है। और ब्रेक द आइस का मतलब होता है ब्रेक द साइलेंस, चुप्पी तोड़ना, ब्रेक द साइलेंस, ठीक है, ब्रेक द साइलेंस, ठीक है। क्लियर हुआ? आइस मतलब बर्फ होती है, आइस मतलब बर्फ होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर है भैया? मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। क्लीन स्वीप का मतलब होता है संपूर्ण विजय, लिख लीजिए आप पवन मौर्य भाई, संपूर्ण विजय, ठीक है। और मैं तो कहूँगा हिंदी ज़्यादा ना लिखें तो ही ज़्यादा बेहतर है, कम यूज करें हिंदी का तो ज़्यादा बेनिफिट है। और रही आपकी मर्जी, मैं तो बता दूंगा, ठीक है। और कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है एकांत एरिया, एकांत जगह। जैसे कोरोना का एग्जाम्पल दिया था मैंने, कि कोरोना जब हो जाता था व्यक्ति को, उसको आइसोलेटेड कर देते थे, है ना। क्लियर है ना? क्लियर है भाई? तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई। और ये फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है? मूर्खों का स्वर्ग, यानी कि पूरी तरीके से एक गलत बात, है ना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? नमस्ते भाई सुधीर। ब्रेक द आइस का मतलब होता है ब्रेक द साइलेंस। ये चीज़ समझ में आई आप सभी को? बताएंगे? बताएंगे फटाफट से। ये क्लियर है? यहाँ तक मैंने इनको भी 2 टाइम्स एक्सप्लेन कर दिया है। बताएंगे फटाफट से, फटाफट से बताएंगे आप मुझे, फटाफट से बताएंगे। क्लियर है भाई? यहाँ बता देंगे, यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैंने आपको 10 इडियम्स पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से, और दो दो बार समझाकर, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन केस। क्या चल रहा था? नाउन केस चल रहा था। नाउन केस में हमने 3 स्टेप पढ़ लिए हैं, आज हम चौथा पढ़ने वाले हैं नाउन केस, ठीक है। चौथा स्टेप आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। नाउन केस में चौथा स्टेप आज हम पढ़ेंगे, ठीक। देखेंगे चौथा स्टेप क्या है, समझेंगे भाई इधर। चौथा स्टेप है हमारा कॉमन पोजेशन, कॉमन पोजेशन, कॉमन पोजेशन, ठीक है। कैसा पोजेशन? कॉमन पोजेशन, कॉमन पोजेशन, ठीक है। कॉमन पोजेशन में क्या होता है? सामान्य अधिकार बोलते हैं इस बात को, सामान्य अधिकार, सामान्य अधिकार यानी कि बराबर का अधिकार, सामान्य अधिकार, ठीक है, सामान्य अधिकार बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सामान्य अधिकार, ठीक। अब इसमें क्या होता है, ये स्टेप नंबर हमारा कौन सा है? स्टेप नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने कहा नाउन है, नाउन, नाउन 1 है, प्लस एंड लग के नाउन 2 यूज हो रही है, और इन दोनों नाउन का किसी तीसरी चीज पर अधिकार दिखा रहे हैं, किसी तीसरी नाउन पर अधिकार दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर वो नाउन आपकी सिंगुलर भी हो सकती है, और वो नाउन आपकी प्लूरल भी हो सकती है, एक वचन भी हो सकती है और बहुवचन भी हो सकती है। बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? बोलेंगे फटाफट से। क्लियर है?
अब इस केस में क्या करना है, जो एपस्ट्रॉफी एस लगाना है वो कहाँ लगाना है, दूसरे वाले नाउन के साथ में। ठीक है, दूसरे वाले नाउन के साथ में। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा राम, राम एंड श्याम। ठीक है, राम एंड श्याम फ्रेंड ऑब्लिक फ्रेंड्स, ये है, ये बताना है। मैंने कहा सोनू और सोनू एंड मोनू, सोनू एंड मोनू, सोनू एंड मोनू हाउस ऑब्लिक हाउसेस। मैंने कहा रवि एंड रोहन कार ऑब्लिक कार्स। मैंने कहा आपसे रेखा एंड गीता, गीता ठीक है, रेखा एंड गीता, थोड़ा सा यहाँ से, पेन ऑब्लिक पेंस। बताएंगे फटाफट क्या होगा। देखो भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार राम और श्याम में से किस पे एपस्ट्रॉफी एस लगाओगे, राम और श्याम में से किस पे एपस्ट्रॉफी एस लगाओगे, तो आपसे अगर कहा जा रहा है कि भैया कॉमन पोजीशन शो करो, तो आप कौन सी वाली नाउन पे लगाओगे, पहली नाउन पे या दूसरी नाउन पे, आप लोग मुझे ये बता देंगे। पहली वाली पे लगाओगे या दूसरी वाली पे लगाओगे, श्याम पर लगाओगे, किस पर लगाओगे, श्याम पर। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे कॉमन पोजीशन पूछा जाए तो दूसरी वाली नाउन के साथ में एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। ठीक है, सेकंड वाली नाउन के साथ में, यानी कि दूसरी नंबर की नाउन के साथ में एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। ठीक है, लगा दिया। अब दूसरी बात, यहाँ पर सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। राम और श्याम का फ्रेंड एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है, बात समझ में आ गई आप सभी को। अगर मैं आपसे पूछूं सोनू पे लगेगा या मोनू पे लगेगा, तो आप क्या कहेंगे, सोनू पे लगेगा या मोनू पे लगेगा, सोनू पर लगेगा या मोनू पर लगेगा, तो आप क्या बताएंगे, सोनू पे लगाएंगे या मोनू पे। और कॉमन पोजीशन शो करना है, क्या शो करना है, कॉमन पोजीशन, तो मोनू पर लगेगा। वेरी गुड, मोनू पर लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर इसका घर एक भी हो सकता है इन दोनों का, और ज्यादा भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई, घर एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि कॉमन है भाई, सोनू और मोनू दोनों भाई हैं, तो इनका घर एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं रवि और रोहन में से किस पे लगाएंगे, रवि और रोहन में से किस पे लगाएंगे, भाई दोनों कॉमन पोजीशन शो करना है, तो रवि और रोहन में से किस पे लगाएंगे, भाई रोहन पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे, रोहन पे लगाएंगे। तो बेटा इनकी कार एक भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। बात समझ में आ गई, इनकी कार एक भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अब सीता और गीता में से किस पे लगाएंगे, सीता और गीता में से किस पे लगाएंगे, भाई सीता और गीता में से किस पे लगाएंगे, तो सीता और गीता में से किस पे लगाएंगे, गीता पे लगाएंगे। ठीक है, पेन भी हो सकता है, पेन्स भी हो सकता है, एक पेन से भी काम चला सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई सभी को। बता देंगे आपको कॉमन पोजीशन समझ में आया सभी को, फटाफट से बता देंगे। स्टेप नंबर 4 क्लियर है, स्टेप नंबर 4 क्लियर है, आपको बता देंगे एक बारी मुझे। स्टेप नंबर 4 क्लियर है, हाँ, एपोस्ट्रॉफी एस के बिना गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मैं एक बार और बता देता हूँ, मैं एक बार और बता देता हूँ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कॉमन पोजीशन है, तो ये बात ध्यान रखना है कि एपोस्ट्रॉफी एस का यूज दूसरी वाली नाउन के साथ में होगा। और जो पोजीशन है, अधिकार है, वो सिंगुलर पे भी हो सकता है और प्लूरल पे भी हो सकता है, दोनों पे हो सकता है। लेकिन एपोस्ट्रॉफी एस दूसरी वाली नाउन पर ही लगेगा, दूसरी वाली नाउन पर ही लगेगा, है ना। बात समझ में आई। स्टेप नंबर 5 देखेंगे आप लोग। स्टेप नंबर 5 में क्या आता है, स्टेप नंबर 5 में आता है आपका स्प्लिट पोजीशन, स्प्लिट पोजीशन।
स्प्लिट पोजीशन में होता है अलग अलग अधिकार। कैसा? अलग अलग अधिकार। ठीक है, कैसा अधिकार? अलग अलग। ठीक है, अलग अलग अधिकार की बात करें। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी दो नाउन होती हैं। एक तो नाउन वन होती है ना, और एंड से जुड़कर नाउन टू आती है। ठीक है, इन दोनों यानी कि अब इनका पोजेशन होता है दोनों का। पोजेशन यानी कि अधिकार किसी तीसरी नाउन पर। तो तुमसे पूछेगा ये जो नाउन होगी वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। तो आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है कि ये सिंगुलर नहीं हो सकती, ये प्लूरल होगी, क्योंकि दोनों का पोजेशन अलग अलग होगा। तो स्प्लिट पोजेशन में दोनों पे लगेगा, इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, दोनों पे ही लगेगा। बात समझ में आ गई? तो यह है आपका स्टेप नंबर कौन सा? 5। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ध्यान देंगे, है ना। देखो भाई इधर, यहाँ पर ये है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, 4 क्वेश्चन है। मैंने कहा रेखा एंड गीता, रेखा एंड गीता, मैंने कहा हस्बैंड ऑब्लिक हस्बैंड। ठीक है, ये है। और सोनू एंड मोनू, वाइफ ऑब्लिक वाइफ्स। ठीक है, मैंने कहा ऋतु एंड मोनिका, मोनिका बैग ऑब्लिक बैग्स। ठीक है, मैंने कहा रीमा एंड सीमा। ठीक है, हाउस ऑब्लिक हाउस। अगर आपसे कह रहा है कि आप पोजीशन दिखाइए, स्प्लिट पोजीशन, स्प्लिट पोजीशन दिखाइए, तो क्या करेंगे? एक पे लगेगा या दोनों पे लगेगा? मोहम्मद असलम, नमस्कार नमस्कार। एक पे लगेगा या दोनों पे लगेगा, बोलो। एक पे लगेगा या दोनों पे लगेगा? एक पे लगेगा या दोनों पे लगेगा? अगर अलग अलग अधिकार दिखाना है तो एक पे लगेगा या दोनों पे लगेगा? बोथ पे लगेगा या वन पे लगेगा? बोथ पर लगेगा, दोनों पर लगेगा, दोनों पर लगेगा। क्या लगेगा? दोनों पर लगेगा। तो दोनों पर लगेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे? रेखा पे भी लगेगा, बस तो अभी रेखाज और गीताज। अब हस्बैंड होगा या हस्बैंड्स होगा, बताओ। हस्बैंड होगा या हस्बैंड्स होगा, बताओ फटाफट से। हस्बैंड होगा या फिर हस्बैंड होगा, बताओ, बताओ फटाफट से, बताओ। हस्बैंड होगा या हस्बैंड्स? भैया इनके पति अलग अलग होंगे, इनके दोनों के पति अलग अलग ही होंगे। क्या होगा? हस्बैंड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हस्बैंड्स होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों पे लगेगा, हस्बैंड्स हो जाएगा, हस्बैंड का यूज नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ सोनू मोनू की पत्नी, सोनू मोनू की पत्नी, है ना, हस्बैंड्स होगा। दोनों का एक पति कैसे हो जाएगा? क्या अनीति उठा रहे हो तुम लोग, हैं? हस्बैंड्स होगा, दोनों का एक पति हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सोनू और मोनू, अगर स्प्लिट पोजीशन शो करना है तो स्प्लिट ही होगा यहाँ तो यहाँ पर क्या होगा? वाइफ्स हो जाएगा, वाइफ का यूज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि दोनों की पत्नी अलग अलग होंगी। ठीक है, दोनों की पत्नी अलग अलग होंगी। ठीक है, चलो देखो यार, यहाँ पर रीतू एंड मोनिका, तो रीतू पे भी लगेगा और मोनिका पे भी लगेगा। अगर इन दोनों के बैग अलग अलग हैं तो बैग्स होना चाहिए, बैग नहीं होगा। सीमा एंड रीमा अलग अलग हैं दोनों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाउसेस। बात समझ में आ गई? हाउस का यूज नहीं होगा। क्लियर है?
बोलो, समझ में आ गई बात? लव कुश कुमार, जय हिंद जय हिंद। क्लियर हुआ? बोलो, क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? पेपर में पोजेशन लिख के नहीं बोलेगा, ठीक है? क्लियर है भाई सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत। गुड आफ्टरनून बेटा प्राची, गुड आफ्टरनून। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? हाँ, अगर दोनों पे लगा के देता है तो आप समझ जाएंगे कि स्प्लिट पोजीशन है। अगर दूसरे वाले पे लगा के देता है तो आपको समझ जाना है कि कौन सा पोजीशन है। ये है हमारा कॉमन पोजीशन। कौन सा है? कॉमन पोजीशन। बात समझ में आ गई? क्लियर है? हाउस का यूज जब कर सकते हैं जब दूसरे वाले पे ही लगा हो, फिर तो दोनों कर सकते हैं। रीमा और सीमा दोनों पे लगाए ना, इसलिए हमने हाउसेस किया है। और हाउस करना चाहते हो तो रीमा पे से हटा दो, तो दोनों कर सकते हो। हाउस भी कर सकते हो और हाउसेस भी कर सकते हो, फिर कॉमन पोजीशन कहलाएगा। अगर लास्ट वाले पे लग रहा है सिर्फ, तो ये आपका कॉमन पोजीशन होगा। अगर दोनों पे लग रहा है तो ये आपका होगा, पता है क्या? ये आपका होगा स्प्लिट पोजीशन। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बोलो। इसमें ये आपका ए पॉइंट है। क्या है? ए पॉइंट। बात सुनना, ए पॉइंट है, इसमें एक बी पॉइंट और है। ये ए पॉइंट है, इसमें एक बी पॉइंट और है, ठीक है? बी पॉइंट और है इसमें। बी पॉइंट क्या है देखो, समझो। बी पॉइंट है आपका, बी पॉइंट है जैसे नाउन वन है, स्प्लिट पोजीशन में ही है। नाउन वन है और एंड से जुड़ रहा है, ये आपका नाउन टू है, ठीक है? तो भाई यहाँ पर ये पोजीशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? पोजीशन। पोजीशन शो कर रहा है। अब पोजीशन शो कर रहा है किस पर? अनकाउंटेबल नाउन पर। किस पर? अनकाउंटेबल नाउन पर। अब हम जानते हैं क्या जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं उनमें एस ई एस और आई ई एस का यूज नहीं होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? तो यहाँ पर हाँ, मैंने कहा आपसे, ये आपकी नाउन वन और नाउन टू स्प्लिट है तो इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन में एस ई एस आई ई एस नहीं लगता है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लीजिए इस तरीके से आपसे कह रहा है रोहित एंड रवि, ठीक है? ध्यान देना, आपसे कहा जा रहा है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ऑब्लिक ऑनेस्टीज, ठीक है? ऑनेस्टीज कुछ होता है क्या? मैंने तो कभी सुना नहीं, ठीक है? ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी होती है। मैंने कहा आपसे जीतू, जीतू एंड अमन, अमन लव ऑब्लिक लव्स। मैंने कहा सोनिया एंड प्रियंका फियर ऑब्लिक फियर्स। मैंने कहा आपसे नीरज एंड मोहन चाइल्डहुड यानी कि बचपन और चाइल्डहुड्स। तो आप कहेंगे सर ईमानदारी कभी एक जैसी हो ही नहीं सकती, तो स्प्लिट पोजीशन है ना? भाई ईमानदारी एक जैसी कभी नहीं हो सकती। भाई आपकी ईमानदारी अलग है, मेरी ईमानदारी अलग है, और किसी की अलग है। दोनों का प्यार एक जैसा नहीं हो सकता। मैं अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करता हूँ, माना कोई मेरा भाई है वो कम करता है, या वो पापा को ज़्यादा करता है, मैं पापा को कम करता हूँ। तो दोनों के प्रेम भी एक जैसे नहीं हो सकते, दोनों का डर भी एक जैसा नहीं हो सकता, है ना? किसी को ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है ना? किसी को ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये स्प्लिट पोजीशन है, तो दोनों पे लगेगा। दोनों पे लगेगा या एक पे लगेगा बताएंगे? दोनों पे लगेगा या एक पे लगेगा, फटाफट से बताएंगे। दोनों पे लगेगा या एक पे लगेगा? बोलो।
दोनों पे लगेगा, एक पे लगेगा, दोनों पे लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा और यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी लगेगा और यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी आना चाहिए और यहाँ पर भी आना चाहिए, यहाँ पर भी आना चाहिए, यहाँ पर भी आना चाहिए। लेकिन ऑनेस्टी होगा, ऑनेस्टी नहीं होगा, लव होगा, लव्स नहीं होगा, फियर होगा, फियर्स नहीं होगा, चाइल्डहुड होगा, चाइल्डहुड नहीं होगा। आज समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर हुआ? दोनों पे लगेगा, लेकिन ऑनेस्टी होगा, ऑनेस्टीज नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल में SES IES नहीं लगाते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? बताएंगे? बात समझ में आई? बोलिएगा। यहां तक बात समझ में आई आप सभी को? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है भाई? एक बार ही आप बता देंगे क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर कॉमन पोजीशन है तो दोनों पे लगेगा। देखो, अगर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जैसे मैं आपको देखो यहाँ पर इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए इस तरीके से, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है इस तरीके से, आपको लिख के दिया जा रहा है, आपको लिख के दिया जा रहा है पेपर में, ध्यान देना, ध्यान देना भैया, आपको लिख के दिया जा रहा है श्याम एंड राम, राम, ठीक है, बात समझना। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी होती है विपत्ति, एडवर्सिटी। आपको इस तरीके से पेपर में लिख के दिया जाता है क्वेश्चन, बताओ सही है या गलत है? सही है या गलत है? राम और श्याम की विपत्ति, सही है या गलत है? ये स्प्लिट पोजीशन है या कॉमन पोजीशन है? क्या राम और श्याम की परेशानी समस्या एक हो सकती है कभी? क्या राम और श्याम की परेशानी एक हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि राम की अलग है और श्याम की अलग है। भाई दोनों की परेशानी अलग होंगी, भाई कॉमन पोजीशन हो ही नहीं सकता। भाई आपकी परेशानी मेरी परेशानी सेम कभी नहीं हो सकती। क्लियर है ना? भाई आपको थोड़ी होगी तो मुझे ज्यादा होगी, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या होगा? ये गलत है, परेशानी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर इसको सही करेंगे तो क्या होगा? श्याम पर भी लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? श्याम, ठीक है, एंड राम्स, समझ में आ गया? एडवर्सिटी, क्लियर है? बात समझ में आ गई आप सभी को? बताएंगे फटाफट। क्लियर? बोलेंगे स्प्लिट पोजीशन, क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? आ गई बात समझ में? हाँ, दोनों पे ही एपस्ट्रॉफी एस अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन पे ही तो हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पे हो रहा हो तो ये साइन से पता चल जाएगा। देखो जैसे मान लो यहाँ इधर देखो, अगर क्वेश्चन ऐसे हो, मान लो क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, अगर क्वेश्चन ऐसे हो राम एंड श्याम, ठीक है, और यहाँ पे वो चेयर ऑब्लिक चेयर्स, चेयर ऑब्लिक चेयर्स, एक मिनट, मैं चेयर ही लिखता हूँ, ठीक है। मैंने कहा चेयर और दोनों पर एपस्ट्रॉफी एस लगा के दे रखा है, राम पर भी दे रखा है और श्याम पर भी। क्या ये सही है? राम पर भी है और श्याम पर भी है, क्या ये सही है? क्या ये सही है? राम पर भी लगा के दे रखा है और श्याम पर, और चेयर एक ही है, बताओ क्या ये ठीक है? भैया यहाँ पर जब दोनों नाउन पर अलग अलग दिया जाता है लगाकर तो स्प्लिट पोजीशन होता है, स्प्लिट होता है ना, तो स्प्लिट होगा तो हम वहां पर क्या करेंगे? चेयर नहीं होगा, क्या होगा? चेयर्स होना चाहिए, क्योंकि दोनों के अलग अलग है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? चेयर्स होना चाहिए, तो यहाँ पर चेयर की जगह पे क्या होगा? चेयर की जगह पे चेयर्स होगा। अब मैं यहाँ पर आपसे पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आए होंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो।
क्लियर है? बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 5 समझ में आया आप सभी को? क्लियर है भाई? स्टेप नंबर 5 क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। हाँ जी, देखते हैं आगे। यहाँ पर स्टेप नंबर 5 क्लियर हो गया आपको। स्टेप नंबर 6 देखते हैं। देखो ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इनको कहते हैं अधिकारवाचक विशेषण, जो अपने साथ में नाउन लेते हैं। क्या कहते हैं? अधिकारवाचक विशेषण। अधिकारवाचक विशेषण, अधिकारवाचक विशेषण, इनको बोला जाता है अधिकारवाचक विशेषण। बात समझ में आएगी? जो अपने साथ में संज्ञा लेते हैं, नाउन लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब वो कौन कौन से होते हैं भाई? जैसे मैंने कहा आपका माई होता है, माई मतलब मेरा होता है, हिज उसका, हर उसकी, है ना, आवर हमारा, योर तुम्हारा या आपका, और देयर उनका। ठीक है, और इसी इट आई वी यू दे, तो यहाँ पर वंस एक का, और इट्स नॉन लिविंग के लिए। तो ये सभी क्या है आपके इनके बाद में क्या है कि नाउन। लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे, एक बात ध्यान रखेंगे, वो क्या बात ध्यान रखनी है आपको, कि इन सभी के साथ में ये जो दिए जा रहे हैं आपको, स्टेप नंबर कौन सा है हमारा? स्टेप नंबर 6 है। ये जो आपको दिए जा रहे हैं, इनके साथ में कभी भी ध्यान रखना एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है ना, और एपस्ट्रॉफी साइन नहीं लगता है, और ऑफ का यूज नहीं होता है। यानी कि अगर हम कहें कि नाउन केस इनके साथ में यूज नहीं होता है, अगर कोई कह रहा है कि साहब आप नाउन केस क्यों नहीं यूज कर रहे हैं इनके साथ में, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भैया वो पीडीएफ के लिए आपको बोल देना, टेली कॉल करके बोल देना, वो डलवा देंगे। ठीक है भैया? राज रुद्र, अच्छा, कल वाली पीडीएफ वो थोड़ा सा बोल देंगे आप तो डलवा देंगे। चलो मैं एक बार पूछ लूंगा अभी, है ना, डलवा देंगे, डलवा देंगे। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पर आपको समझ में आया। वो करते इसलिए नहीं है क्योंकि ये चीज़ पहले से ही क्या शो करती है? पजेशन शो करती है। पहले से कोई चीज़ अधिकार बताती है तो हम वहाँ पर दूसरे अधिकार शो करने वाले वर्ड्स यूज क्यों करें? यहाँ पर 6 है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताओ ये कौन सा सही है? क्या योर्स ओबीडियंटली सही है? आप पढ़ते हुए आए हैं, योर्स ओबीडियंटली ठीक है, हैं? या फिर आपका योर्स ओबीडियंटली ठीक है, या फिर आपका योर ओबीडियंटली ठीक है? इनमें से कौन सा सही है बताना मुझे। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर कौन सा सही है? बताओ, बताओ भाई। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, कौन सा सही नजर आ रहा है आपको? बताओ, बताओ फटाफट से, इन तीनों में से कौन सा सही है? अगर इसका सेंस निकालें तो क्या बनना है? आपका का आज्ञाकारी, तो ये ज्यादा आज्ञाकारी बनना है, तो ये गलत है ना। ऐसे ही इसका मीनिंग है, ये है आपका का आज्ञाकारी। ठीक है, और योर ओबीडियंटली आपका सही है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगर आप ये कहते हैं, अगर आप कहते हैं माई कार सही है क्या, या फिर माई कार, कौन सा सही है बताएंगे? इन दोनों में से कौन सा सही है, पहला या दूसरा? बताओ, पहला या दूसरा? पहला या दूसरा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये सही है। बात समझ में आ गई? अगर आपसे कोई पूछे
कि डिफरेंस बिटवीन इट एंड इट्स इन दोनों में डिफरेंट क्या है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर अगर हम इट्स की बात करते हैं तो इट्स एक पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव जो कि अपने साथ एक नाउन लेता है। क्या लेता है? नाउन। ठीक है, अपने साथ में एक नाउन लेता है। क्या लेता है? नाउन। ठीक, नाउन। लेकिन जब भी हम इसकी बात करेंगे, जब भी हम इट्स की बात करेंगे, भाई सुनो, जब भी हम इट्स की बात करेंगे तो जो इट्स है ना हमारा, वो क्या है? वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म किसकी है? शॉर्ट फॉर्म है ये इट इज की। किसकी है? इट इज की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, बात समझ में आई? ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये ध्यान रखें। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? तो अगर मैं कह रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं, बताना, मैंने कहा आपसे फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू, तो कौन सा वाला सही है बताओ? कि हर एक चीज की अपनी अपनी अपना अपना मूल्य है। कौन सा वाला सही है इसमें से? बताओ। हर एक चीज का अपना अपना मूल्य है, तो कौन सा वाला सही है बताएंगे फटाफट? कौन सा वाला सही है यहाँ पर बताएंगे? क्या ये एपस्ट्रॉफी एस लग के जो आपका आया है, मैं और साफ लिख देता हूँ अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर मैंने कहा ये वाला इट्स आया है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? भैया इसके बाद में देखो क्या है? वैल्यू। वैल्यू क्या है? नाउन है। तो जब नाउन है तो नाउन के साथ में हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर क्या आना चाहिए? ये क्वेश्चन बन चुका है कई बार एग्जाम। ठीक है, इट्स यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? इट्स का यूज करेंगे क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? स्टेप नंबर कौन सा था ये? 6 क्लियर हो गया आपको। अब हम स्टेप नंबर 7 देखते हैं। स्टेप नंबर 7। ठीक है, स्टेप नंबर 7 देखते हैं। स्टेप नंबर 7 देखते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर आप देखेंगे टू अवॉइड द यूज ऑफ, टू अवॉइड अवॉइड द यूज ऑफ डबल एपस्ट्रॉफी एस, डबल एपस्ट्रॉफी एस, डबल एपस्ट्रॉफी एस कंटिन्यूसली। ठीक है, कि 2 बार कंटिन्यूसली एपस्ट्रॉफी एस से बचो। तो मैंने कहा आपसे फॉर एग्जांपल, मैंने कहा सोनू, सोनूज फादर्स कार, ऐसे बोला। मैंने कहा सोनू मदर्स हाउस। क्या सही है? लता, लता हस्बैंड्स, हस्बैंड सर्विस, हस्बैंड सर्विस। तो ये क्या सही है? डबल एपस्ट्रॉफी एस का यूज, डबल एपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे।
ठीक है, बात समझ में आ गई। डबल एपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। डबल एपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक, बात समझ में आई, बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सही करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा आर्टिकल दा का यूज। दा कर लेंगे, और दा के बाद में हम क्या लिखेंगे, पजेशन। और पजेशन के बाद में हम क्या लिखेंगे, ऑफ। पजेशन यानी क्या, अधिकार जिस चीज पे दिखाया जा रहा है। ऑफ के बाद में लिखेंगे नाउन वन। क्या लिखेंगे, नाउन वन। नाउन वन पे लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी एस, फिर लिखेंगे नाउन टू। नाउन टू, तो यहाँ पर पजेशन किस पर है, पजेशन है कार पर, तो क्या लिखेंगे, द कार। द कार, फिर लगाएंगे ऑफ। ऑफ, ठीक है। फिर नाउन वन क्या है, सोनू। सोनूज फादर। अब दो आप लोग सही करके दिखाओ, दो आप लोग सही करके दिखाओ, दो आप लोग सही करके दिखाओ। हाँ भैया विकास, क्या पूछ रहे हो पहले ये बताओ, इट्स और इट्स में डिफरेंस, या फिर ये डबल यूज ऑफ कंपेरेटिव डिग्री, बताएंगे फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे आप सभी मुझे। बिल्कुल, यहाँ पर आ चुका है। कौन सा वाला समझाना है ये बताओ पहले, कौन सा वाला समझाना है। शांता मिश्रा, आप मेंशन करा करो कि ये वाला स्टेप नंबर 7, हाँ स्टेप नंबर 7, ठीक है, एक बार बताता हूँ। चलो देख लो, एक बार और बताऊंगा। यहाँ पर कह रहा है कि दो एपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे, देखो इधर। यहाँ पर मैंने कहा आपसे, ये क्या है, ये आपका नाम है विकास, है ना, विकास। नाम चेंज कर लेता हूँ, साउंड आ रही है तुम्हारे में, देखो इधर। यहाँ पे लिखा सोनिया, इसमें अब एस साउंड नहीं आएगी। सोनिया, मैंने लिखा अंकल। अंकल, और यहाँ मैंने लिखा हॉर्स। तो कितनी नाउन है ये? आप कहेंगे सर ये 3 नाउन है। ये तो नाउन 1 है, और ये नाउन 2 है, और ये नाउन 3 है। तो इनमें कोई कंजक्शन तो है नहीं है, कहीं भी नहीं है कंजक्शन। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं, इसमें इस तरीके से पेपर में लिख के दिया जा रहा है कि सोनियाज अंकल्स हाउस, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि दो एपस्ट्रॉफी एस का यूज हम कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच में कोई कंजक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये नाउन 3 क्या है, ये नाउन 3 पजेशन है। क्या है, नाउन 3 पजेशन है। तो भैया हम क्या करेंगे इसको सही करने के लिए, आर्टिकल क्या लिखेंगे, दा, और दा के बाद में क्या लिखेंगे, पजेशन। पजेशन लिख लेंगे, और पजेशन के बाद में क्या लगा लेंगे, ऑफ। ऑफ के बाद में हम क्या लिखेंगे, नाउन वन। नाउन वन, उस पर लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी एस, फिर लिखेंगे नाउन टू। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीख लेते हैं इस चीज को। मैंने कहा भैया यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, पजेशन। पजेशन क्या है, हॉर्स, तो क्या आएगा, द हॉर्स। पजेशन हो गया, फिर लगा देंगे ऑफ, लग गया। द हॉर्स ऑफ सोनिया, पहली नाउन है, सोनियास। ठीक है, और फिर क्या लगाएंगे, अंकल। अब तो आ गया होगा समझ में आपके, बोलो। क्लियर है, बात समझ में आ गई सभी को, बोलो। बात समझ में आ गई, अब तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से। ठीक है, चलो। हाँ भाई, बता तो दिया बेटा विष्णु, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ, बोलो। बोलो, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया आप सभी को। स्टेप नंबर कौन सा था, 7 हो गया।
हाँ तो उसमें साइन लगा देते हैं बस, अगर साउंड आ जाए तो साइन लगा देंगे, इतना होता है ना भैया आयुष। ठीक है, स्टेप नंबर 8 देखेंगे। स्टेप नंबर 8 क्या कहता है? स्टेप नंबर 8 देखेंगे। ये स्टेप नंबर 8 में होती है कंपाउंड नाउन। कौन सी नाउन? कंपाउंड नाउन, मिश्रित संज्ञा। कौन सी संज्ञा? मिश्रित संज्ञा, जो मतलब दो वर्डों से मिलकर बनती है, तो या दो से अधिक वर्डों से मिश्रित संज्ञा। अब हम यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस कैसे यूज करते हैं, देखो उनके साथ में। वी यूज वी यूज एपस्ट्रॉफी एस एट द एंड, एट द एंड ऑफ ए कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के अंतिम वर्ण में एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। अंतिम वर्ड में एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जैसे कौन कौन सी कंपाउंड नाउन? मैंने कहा फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये 3 वर्डों से मिलकर बनी कंपाउंड है। सिस्टर इन लॉ कंपाउंड है। सन इन लॉ कंपाउंड है। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कंपाउंड है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैंने कहा आपसे, देखेंगे, अगर मैंने कहा आपसे, अगर क्वेश्चन इस तरीके से बन के आ जाए, ध्यान देना, माई फादर इन लॉ, यहाँ पे क्या, हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, ये कह रहा है कि मेरे ससुर जी का घर बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर करेक्शन क्या होगा बताओ, क्या है, क्या लगेगा? एपस्ट्रॉफी एस कहाँ लगाओगे? मैंने कहा हर हर सिस्टर इन लॉ, उसकी साली की जॉब, है ना, जॉब इज वेरी नाइस, उसकी साली की जॉब बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कहाँ लगाएंगे आप मुझे बताओ? कंपाउंड वर्ड का लास्ट वर्ड कौन सा है? लॉ, 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 इसका कौन सा है? यहाँ पर ये, तो यहाँ पर इसको अगर मैंने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ऑर्डर्स, ऑर्डर्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड, हैव बीन एग्जीक्यूटेड, तो कहाँ लगाएंगे बताओ भैया, बताओ। यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस कहाँ लगेगा? यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस कहाँ लगेगा? तो यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस लगेगा लॉज में। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? क्लियर है? बात समझ में आई? यहाँ पर बोला क्वेश्चन नंबर 3, मैंने कहा माई सन इन लॉ बाइक इज सो डिफरेंट, बहुत अलग है, मेरे साले की जो बाइक है वो बहुत अलग है। बात समझ में आ गई? अगर आपको कभी भी कंपाउंड नाउन लगे मिले और बेटा उसके लास्ट में कोई नाउन आए उसके बाद में, तो आपको कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड में एपस्ट्रॉफी एस लगा। ठीक है, सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं, 1% कमी नहीं। आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आएंगी और आप जवाब देंगे क्वेश्चनों का। ये बात, ये दावा है हमारा। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो, देख लिया आपने? एक बार और बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। दादा टाइम हो चुका है, ओवर। राजस्थान में नहीं लगे, हाँ राजस्थान में लगा है। ठीक है, और ये आशा करूंगा कि आप लोग, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, और आप भी मेहनत करेंगे और चीज़ों को बढ़िया बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? पूछा बेटा कौन सा रिपीट करवाना चाह रहे हो आप, ये बताओ। लिख के बोला करो कि हमें ये दोबारा समझा दो, लिख के बोला करो, लिख कर, ठीक है, कि सर ये वाला दोबारा समझा दो।
एग्जाम में इस तरीके से आएगा। यहाँ पर एपस्ट्रॉफी है, इसको हाउस पे लगा देगा या फादर पे लगा देगा, ऐसे लगाएगा। ठीक है, अरे भैया 100% निकल जाएगा। ठीक है, आज समझ में आ गई। चलो, कल मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो मैंने पढ़ाए थे। ठीक है, 8 वाला, देखो इधर, ये क्या है बताओ, ये कौन सी नाउन है? आप मुझे बताओ ये कौन सी नाउन है? कमांडर इन चीफ कौन सी नाउन है? कमांडर इन चीफ कंपाउंड नाउन है कि नहीं है? दो शब्दों से, ज्यादा शब्दों से मिलकर बना है कंपाउंड नाउन। ठीक है, बना नहीं बना है? बनाया नहीं बनाया? और इसके आगे हम लिख देते हैं ऑर्डर्स। अब ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया है ना। मैंने कहा हैव बीन फॉलोड, यानी कि कमांडर इन चीफ के जो ऑर्डर हैं वो फॉलोड किए जा चुके हैं। तो भाई आप मुझे बताओ, ये आपका कंपाउंड नाउन हो गया। ये क्या हो गया, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन हो गया। कंपाउंड नाउन के बाद में क्या आया है, नाउन। अब ये दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, आपको पता है। तो कंपाउंड नाउन के अंतिम वर्ड क्या है, चीफ। चीफ में क्या लगाएंगे, एपस्ट्रॉफी एस। क्लियर है? अब तो समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो, बात समझ में आ गई। चलिए कल मिलते हैं आपसे, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। नमस्कार सभी को, ध्यान रखेंगे अपना।